हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए अद्भुत चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य शिक्षाष्टकम वो अष्टकम है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंत लीला के समय समस्त अपने पार्षदों के समक्ष प्रस्तुत किया था। अपने ही हृदय के भाव को उन्होंने संस्कृत के श्लोकों में बयान किया, जिस सूत्र को पकड़ के हम लोग भगवत धाम तक जा सकते हैं। एक ऐसा पथ दिया हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने, जिसके द्वारा हम आसानी से उस परम तत्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। वही है चैतन्य शिक्षाष्टकम, जिसे मैं पिछले बार भी कहता आ रहा हूँ कि सभी गौड़ीय वैष्णव का एक प्राण है, और वो प्राण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया ये शिक्षाष्टकम है, जिसको हर गौड़ीय वैष्णव अपने हृदय में धारण करता है और हर क्षण गुनगुनाता है, और इस श्लोकों में दिए गए मार्ग का, भाव का निरंतर अनुभव करता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे इस शिक्षाष्टकम के अंदर संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है। इसी शिक्षाष्टकम के अंदर साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। इसी भक्ति में हम लोग देखेंगे कि श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक 8 सीढ़ियाँ इसी में हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम लोग 8 अलग अलग युग्मों में बांटते हैं हरे कृष्ण, तो वो कैसे आखिरी हरे हरे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो कैसे हमें आशीलस्य व पादरतम प्रणष्टो माम अदर्श नाम मर्मताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, यहाँ तक पहुँचाता है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम आखिरी हरे हरे बोलते हैं तो हमारा जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना आगाढ़ हो जाता है, इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ चाहने नहीं लग जाते। जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण को चाहती हैं कि वो किसी भी स्वरूप में अगर हमको स्वीकार करते हों तो हम उनके चरण में शरणागत होने के लिए तैयार हैं। उसी में कह रहे हैं कि आशीलस्य व पादरतम प्रणष्टो माम, अगर वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे या मुझे दुत्कार दे, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। वहाँ तक की जो प्रेम की प्राप्ति है, प्रेम की जो उज्ज्वलता है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल शिक्षाष्टकम के श्लोकों के माध्यम से। और वही श्लोक में आज हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे चित्त के मार्जन के द्वारा हम धीरे धीरे आनंद को प्राप्त करते हैं। तो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मनस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चित्त के मार्जन के द्वारा, तो पहले भी हमने आप लोग को समझाया कि चित्त क्या है। आज हम लोग फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे, चित्त क्या है। तो सांख्य शास्त्रों और योग शास्त्रों में जो चित्त का वर्णन आता है वो कैसे आता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो यही चौथा अंतःकरण चित्त के रूप में माना जाता है, जहाँ पर मन की क्रियाएं, बुद्धि की क्रियाएं और अहंकार मतलब अपनी अहमता, हमारी अपनी पहचान को जब एक साथ जब हम मिलाते हैं तो उसे भी चित्त कहा जाता है। और जो हमारी जो
चेतना है, हम जो आत्मा है, आत्मा जिस विषयों के आबद्ध होकर के इस संसार के बंधन में आ जाती है, उसको भी चित्त कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि हम आत्मा हैं और आत्मा क्या करता है, विषयों के आवरण को, वासनाओं के आवरण को ओढ़ लेता है, और उस आवरण को ओढ़ने के बाद जब वो संसार में फंस जाता है, संसार की क्रियाओं को करने लग जाता है, तो उसके ऊपर आया हुआ विषयों का, वासनाओं का जो आवरण है वो चित्त कहलाता है। मन, बुद्धि, अहंकार और जो चित्त है, इनको अलग अलग हम बांटते हैं। तो मन क्या है, संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि क्या करता है, उसको निश्चय करता है कि कौन से संकल्प, कौन से विकल्प को हमें करना चाहिए, वो निश्चयात्मक होता है। और अहंकार क्या है, अहंकार मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा घर वहाँ है, ये सब पहचान को जो अपने ऊपर धारण करके रखता है, जो कभी नहीं भूलता कि मैं कहाँ से आने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, वही अहंकार है। और इन तीनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम लोग चित्त कहते हैं। और चित्त की एक दूसरी परिभाषा है, चित्त वह अंतःकरण है जिसमें अनंत कोटि जन्मों के जो संचित संस्कार होते हैं, जो प्रारब्ध होते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ पर दर्ज होते हैं। वहीं से चित्त मन क्या करता है, अलग अलग विचारों को हमारे सामने लाता जाता है। नए नए जो विचार हमारे अंदर आते हैं, नए नए जो सपने दिखते हैं, जहाँ हम कभी नहीं गए, कभी उसको देखे नहीं, फिर भी हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो दृश्य सामने प्रकट होते हैं स्वप्न के माध्यम से या विचार के माध्यम से, वो सब क्या होते हैं, हमारे चित्त के अंदर ही स्थापित होते हैं। जो भी हम करते जाते हैं, जो कुछ हम बोलते जाते हैं, जो कुछ सुनते जाते हैं, वो कहीं पर स्टोर अगर होता है तो केवल और केवल उस स्थान को चित्त कहते हैं। और वहाँ से विचारें जब उठती हैं तो उसे मन कहा जाता है। और उस विचार को पकड़ करके बुद्धि क्या करती है, निश्चय करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बुद्धि कहलाती है। तो एक ही पाठ हो गया। अब जिसे दूसरे शब्द में समझने का प्रयास करते हैं, जो समुद्र है, जो प्लेन एकदम समुद्र है, गहरा समुद्र जिसमें केवल और केवल पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो वो क्या होता है, चित्त है, जिसमें हमारे अनंत जन्मों के पाप, पुण्य, प्रारब्ध, विचार, संस्कार सभी वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, दर्ज होते हैं। और जब उसमें लहर उठना प्रारंभ होती है समुद्र के ऊपर, जैसे हम लोग देखते हैं कि लहर आ रही है, वो लहर क्या है, उस विचार की तरह है जिसे मन कहते हैं। जहाँ पर विचार उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं, उस स्थान को मन कहते हैं। तो चित्त आपने देख रहे हैं कि कितना बड़ा है, समुद्र के जैसा चित्त है, और उसमें जो विचार उत्पन्न होते हैं वो समुद्र के ऊपर उठने वाले लहर के जैसे हैं। और जब उस लहरों को क्या बुद्धि क्या करती है, देखती है उन विचारों को। जो विचार उसको अच्छा लगता है, जो विचार उसे लगता है कि उस परिस्थिति के अनुसार करणीय है, तो उसको बुद्धि निश्चय करती है, कहाँ संकल्प कर लेती है कि हाँ, निश्चय ही हमें इस विचार को पूर्ण करने के लिए क्रियान्वित होना पड़ता है। और ये सब क्रियाएं कहाँ से होती है, उसके अहंकार से शुरू होती है। वो अपने अहंकार को जानता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं यहाँ पर कार्य करता हूँ अथवा मैं यहाँ पर कार्य करता हूँ। उसी के अनुसार जो विचार आते हैं उसके ऊपर वो बुद्धि क्या करती है, उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करती है। तो चित्त क्या है, जहाँ पर हमारे अनंत जन्मों के कार्य, पुण्य, प्रारब्ध, कर्म, अकर्म, विकर्म सारे एक साथ विद्यमान होते हैं। और उसको मार्जन करने का बात कहा जा रहा है कि इसे मार्जित कैसे किया जाता है। तो वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, कि वहाँ पर जैसे समुद्र में अगर खारा पानी है तो विचार जो आता है वो कैसा आएगा, उस खारे पानी की तरह आएगा, बुरे विचार आएंगे। अगर मीठे पानी का समुद्र हुआ तो वो विचार, लहरें उठेंगी, कैसे उठेंगी, अच्छे विचार उठेंगे। तो अगर हम उन विचारों को छोड़ करके पूरा का समुद्र को मार्जित करना चाहें, मतलब अपने चित्त को मार्जन करना चाहें, तो क्या उपाय है? केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम हरि नाम का सहारा लें। फिर दूसरे माध्यम से हम चित्त को समझते हैं कि चित्त क्या है, कि चित्त एक
चित्त ऐसे समझते हैं कि एक सभी लोग के घरों में आप लोगों ने देखा होगा एक लैंप होता है, लालटेन। जब उसे रात भर हम जलाते हैं तो दूसरे दिन पुनः क्या करना पड़ता है, उसके चारों तरफ लगे जो शीशे का जो दीवार होता है उसे हमें साफ करना होता है। फिर जाकर के उस लैंप के अंदर जल रही ज्योति का प्रकाश चारों ओर प्रकाशित हो पाता है। लेकिन जब तक हम उस लैंप के शीशे को जलाते हैं नए में तो पूरा प्रकाश बाहर आता है, लेकिन जलते जलते क्या होता है, उसके धुएं से, उसकी गर्मी से क्या होता है, धीरे धीरे वो कांच काला पड़ जाता है और पुनः साफ करने के बाद वो रोशनी हमें बाहर मिलती है। तो चित्त में क्या होता है, हम जब इस भौतिक शरीर को धारण करके संसार में आ जाते हैं और जब हम यहाँ कार्य करना आरंभ करते हैं अपनी चेतना के माध्यम से, अपने आत्म शक्ति के माध्यम से, तो क्या होता है, हमारे चारों ओर जो कांच का एक आवरण चढ़ा है, जिसके बाहर और अंदर हमें रोशनी आर पार होती है, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं कि अंदर एक प्रकाशित लैंप के अंदर एक ज्योति जल रही है, वो धीरे धीरे धुंध होने लगता है, धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। तो जिससे क्या होती है, अंदर की ज्योति का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता और बाहर से देखने के बाद भी वो रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने लगती है। और वही ज्योति रूपी जो चेतना है जब इस संसार में आकर के कार्य करना आरंभ करती है तो उसके चारों तरफ जो चित्त रूपी जो दर्पण है वो धीरे धीरे काला होने लगता है और उस कालिक होने के बाद उसकी रोशनी ना बाहर आ पाती है ना अंदर हम देख पाते। उसी तरह हमारी जो चेतना है ये बाहरी विषयों से, आबंधनों से, प्रारब्धों से, संस्कारों से, कुसंस्कारों से, हर किसी के माध्यम से क्या हो रही है, वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है। और उस चित्त के काला पड़ने के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को, मतलब ज्योति स्वरूप जो उस परमात्मा आत्मा का स्वरूप है प्रकाशमान, उसको हम देख नहीं पाते हैं। अगर हम उस लैंप के शीशे को पुनः मार्जित करते हैं तो हम पुनः देख पाते हैं कि हाँ अंदर एक ज्योति जल रही है और फिर हम पहचान पाते हैं कि हाँ हम कौन हैं, हम लोग कौन हैं। तो जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, इसलिए वो ज्योति आत्मा है और उस ज्योति के चारों तरफ जो कांच लगा होता है लालटेन में, लैंप में, वही दर्पण के माध्यम है, दर्पण है, वही क्या होता है धीरे धीरे काला पड़ जाने के कारण, धूलित हो जाने के कारण, धूसरित हो जाने के कारण हम पहचान नहीं पाते। तो वही क्या है, चित्त है। उसी दर्पण को मार्जन करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसी चेतो दर्पण मार्जनम, जब हम उसको मार्जित करते हैं तो क्या होगा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव मैंने बताया कि जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, इस बंधन से निकलना ही क्या है, भव बंधन से मुक्त होना है। महादावाग्नि हम बता रहे थे कि महादावाग्नि क्या है। छोटे मोटे दावाग्नि तो हम समझते हैं कि छोटी मोटी इच्छाएं हैं कि हमें ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ जाना है, तो हम उस इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं, तो उसे महादावाग्नि, सिर्फ दावाग्नि कहते हैं। लेकिन महादावाग्नि क्या है कि हम बार बार संसार के भोगों में, बड़े बड़े भोगों में, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को जब चाहने लगती है, बड़े बड़े वासनाएं हमें जब घेर लेते हैं और उस वासनाओं को पूरा ना होने के कारण आपस में जो संघर्ष होता है उन वासनाओं का, उस वासनाओं के संघर्ष के कारण जो हमारे अंदर दावाग्नि उत्पन्न होती है उसे महादावाग्नि कहते हैं। जंगलों में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम जंगल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत गर्मी के कारण, बहुत तेज़ हवाएं चलने के कारण वहाँ के सूखी लकड़ियाँ, बांस आदि आपस में टकराते हैं, जिसके कारण वहाँ आग उत्पन्न होने लगती है। जब जंगलों में आग लग जाती है तो देखे होंगे छोटे छोटे जानवर जो हैं वो बिल में घुस जाते हैं। बड़े बड़े जानवर अगर भाग सकते हैं तो वो भाग जाते हैं, लेकिन वो जंगल के अंदर रहते हैं इसलिए भाग जाते हैं। लेकिन जब हमारे ही अंदर आग लगेगा तो हम कहीं भाग नहीं सकते, हमें उस आग में जलना पड़ेगा। वही है महादावाग्नि। अलग अलग वासनाओं के घर्षण के कारण जो अग्नि पैदा होती है, जो जलन पैदा होती है, उसे महादावाग्नि कहा गया है। फिर कहते हैं निर्वापणम, इसे बुझाना है। कैसे बुझाना है, तो कह रहे हैं कि श्रेय कैरो चंद्रिका। श्रेय, एक श्रेय होता है और एक प्रिय होता है। प्रिय मतलब जो हमें प्रिय लगता है, जो हमारे इंद्रियों की जो प्यास को बुझाता है, जो हमारे मानसिक
इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं, अगर हम उसे पूर्ण करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो पूर्ण हो, तो ये प्रेयस है जो हमें बार बार इस संसार रूपी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डालने वाला है। लेकिन हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना चाहते हैं तो हमें श्रेयस को छोड़कर, प्रेयस को छोड़ करके केवल और केवल श्रेयस को अपनाना होगा। ये श्रेयस क्या है कि कृष्ण की सेवा में तत्पर हो जाना ही क्या है, श्रेयस है। जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा निर्देशित किया जाता है, श्रेयस है। जब अर्जुन को कोई समझ नहीं आ रहा था कोई बात, तो भगवान के सामने शरणागत होकर के कहता है कि कार्पण्य दोषो प्रियत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयान निश्चितम ब्रूहितन में वहाँ कहता है जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वही भगवान श्री कृष्ण आप कहिए। तो इसलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कि श्रेय कैरव चंद्रिका क्या वितरण करती है, कैसे वो आग जो है महादाव अग्नि का, भव महादाव अग्नि का, वो बुझता जाता है। तो कहते हैं केवल श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से जो कैरव चंद्रिका, कौन से चंद्रिका, कैरव चंद्रिका वितरणम, कैसे बूझेगी, तो चंद्रमा की जो चांदनी है वो क्या करती है, कैरव कमल की भांति, जैसे चंद्रमा का प्रकाश पा करके कमल जो होता है वो विकसित होता है, वो धीरे धीरे विकास को प्राप्त करता है, उसके अंदर सुगंध आता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस चंद्रमा की चांदनी से वो हृदय रूपी जो कमल है वो धीरे धीरे शीतलता को प्रदान होता है, शीतलता उसे मिलती है। और शीतलता मिलने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे उसकी जो आग है महादाव अग्नि की वो बुझने लगती है। इसलिए कहते हैं महादाव अग्नि निर्वापणम। श्रेय कैरो, कैरो मतलब कमल होता है। फिर वितरणम विद्यावधू जीवनम, क्या वितरणम हो रहा है, तो केवल और केवल वो चांदनी, वो चांद का प्रकाश वितरण होता है। हम जब महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे ऊपर जैसे बहुत ग्रीष्म के ऋतु में हम देखते हैं कि जब रात होता है और रात में जब पूर्णिमा की चांदनी आकाश के ऊपर खिलती है, तो उस चांदनी के माध्यम से, उस चांद के प्रकाश से हम लोगों को बहुत शीतलता प्रदान होती है। हम अपने आप को बहुत शीतल महसूस करते हैं, बहुत ठंडक महसूस करते हैं। तो उसका वितरण होने लगता है जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। सैरो श्रेय कैरो चंद्रिका, जैसे चांदनी कुमुदनी को विकसित करती है, वैसे ही कृष्ण का कीर्तन क्या करता है, हमारे अंदर जो कृष्ण रूपी जो प्रेम है, जो भाव है, उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम करती है, वितरण करने का काम करती है, जिससे हमारे हृदय में जल रहे भव महादाव अग्नि को धीरे धीरे बुझाया जा सके। फिर आता है विद्यावधू जीवनम। क्या है विद्यावधू जीवनम, तो विद्या और अविद्या दो चीज होते हैं। विद्या क्या है, योग माया जो है, जो योग माया की जो स्वरूप शक्ति है वो विद्या है। और जो जगत सृष्टि का जो कारण है, जो महामाया है, वो अविद्या है। समझ रहे हैं, महामाया विद्या है और योग माया जो है, जो सृष्टि करने की जो शक्ति है भगवान की, जो माया शक्ति है, महामाया शक्ति, वही अविद्या है। विद्या हमें क्या करती है, विद्या हमें बताती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। विद्या वधू जीवनम, यहाँ पर कह रहे हैं विद्या क्या है, उस वधू के माध्यम से, वधू के जैसे है, जो अपने स्वरूप को जानती है कि मैं विद्या वधू जीवनम हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को भूल जाते हैं अविद्या के कारण, इस माया के कारण, तो हम लोग इस संसार में अज्ञान के रूप में फंस जाते हैं। कैसे, सबसे पहले हमें संसार में आते ही अविद्या पकड़ती है और अविद्या के कारण हम संसार के कर्मों में बंध जाते हैं। और संसार में हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। तो अच्छे कर्मों के कारण हम अच्छे लोकों में जाते हैं और बुरे कर्मों के कारण हम बुरे योनियों में फंसते चले जाते हैं।
और वहाँ से निकलने के लिए फिर कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं, फिर कोई ना कोई कर्म करते हैं। तो कभी अच्छे कर्मों के माध्यम से फंसते हैं तो कभी बुरे कर्मों के माध्यम से। लेकिन कर्म क्या करता है, हमें बांधता जाता है और हम अविद्या के कारण इस संसार के सभी कर्मों को अपना मान करके, इस शरीर को ही मैं मान करके कर्म करते चले जाते हैं। और ऐसा करने के कारण एक ही कारण है कि हम अविद्या के चुंगल में फंस जाते हैं। और जब हमें अविद्या के चुंगल से बाहर निकलना है तो केवल और केवल हमें भक्ति रूपी जो शक्ति है भगवान की, योग माया भक्ति रूपी जो शक्ति है, राधा रानी वो विद्या की स्वरूपिणी है। और जब हम विद्या को अपनाते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए हम लोग गाते हैं ना, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। केवल और केवल हम अविद्या के बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें विद्या को अपनाना होगा। जब हम अज्ञान में हैं तो हम ज्ञान में नहीं हैं, जब हम ज्ञान में हैं तो हम अज्ञान में नहीं हैं, जब हम अविद्या में हैं तो हम विद्या को नहीं जानते हैं, और जब हम विद्या को जानते हैं तब हम अविद्या को नहीं जानते हैं। ये दोनों शक्ति भगवान की है। जब हम भगवान को छोड़ करके इस संसार में स्वतंत्र भोग की इच्छा करते हैं तो हम इस संसार के बंधन में फंस जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु में प्रभु शिक्षाष्टकम में वर्णन करते हैं कि जीवेर भूल कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे थारे माया झापटिया धरे। जब हम कृष्ण को छोड़ करके स्वतंत्र भोग की इच्छा करते हैं तो क्या होता है, माया जो पास में खड़ी रहती है हमको पकड़ करके इस अविद्या रूपी माया रूपी संसार में बांध देती है। और जब हम कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करते हैं तो ये अविद्या हमको छोड़ करके संसार के बाहर जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पर केवल और केवल विद्यावान जीव रहते हैं, ज्ञानवान जीव रहते हैं, उनके माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये समझ पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान के शरण में लग जाते हैं। और वही आत्माएं आध्यात्मिक जगत से हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हम वहाँ पर जाएं। आध्यात्मिक जगत से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पास उतर करके आते हैं और अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से, अपने बालपन के लीलाओं से, अपने किशोर अवस्था की लीलाओं से, अपने प्रौढ़ अवस्था की लीलाओं से हम सबको आकर्षित करते हैं। जब इन लीलाओं से हम आकर्षित नहीं होते तो क्या करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। जब हम गीता का उपदेश भी नहीं समझ पाते तो वही कृष्ण क्या करते हैं, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के उन सभी कार्यों को, उन सभी वचनों को, उन सभी ज्ञान की बातों को अपने ऊपर आचरण करके, विज्ञान बना करके हम सबको बताते हैं। और फिर हम उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके आदेशों को मान करके हम चलना आरंभ करते हैं। तो इस अविद्या से हम निकल करके विद्या रूपी वधु को प्राप्त करते हैं। और क्या है विद्या रूपी वधु? केवल और केवल श्री कृष्ण संकीर्तनम, विद्यावधु जीवनम, यही जीवन है। ये संसार में जो हम प्राप्त कर रहे हैं ना, ये सब और सब केवल अविद्या के कारण और अज्ञान के कारण है। और जिस दिन हम इस अज्ञान से, इस अविद्या से बाहर निकलेंगे तो केवल और केवल हमें एक ही चीज़ की प्राप्ति होगी, क्या? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। जब तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक हम अज्ञान में हैं और अविद्या में हैं, इसलिए हम इस संसार में बंध जाते हैं। और मैंने बताया कि ये भगवान की ही शक्ति है, एक योग माया शक्ति, एक महामाया शक्ति। महामाया शक्ति क्या करती है, इस संसार की अविद्या शक्ति है, और योग माया शक्ति भगवान की विद्या शक्ति है। इसलिए हमें भगवान के योग माया शक्ति के शरण में जाना चाहिए, जो कि स्वयं राधा रानी है। इसलिए कहते हैं, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि महात्मा नास्तु माम पार्थिव दैवीं प्रकृति में आश्रिता। जो महात्मा लोग हैं वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं, अर्थात वे विद्या रूपी जो उनकी माया है उनके आश्रित में रहते हैं। राधा रानी के आश्रित में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब क्या करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। क्या है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसा आनंद नहीं है, सुख और दुख से ऊपर जो चीज़ प्राप्त होती हो उसे आनंद कहते हैं। आनंद क्या है? जैसे हमें कोई चीज़ प्राप्त हो जाए संसार में,
जो हम इच्छा करते हैं, जो हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, उस कामनाओं के अनुरूप हमारे सामने जो कार्य होते हैं या वस्तु प्राप्त होते हैं, तो उसे हम लोग सुख मानते हैं। और जब सुख क्या होता है, जब उसे प्राप्त कर लिया अपने मन वांछित चीज़ तो हम सुखी हो गए। जब हमारे इच्छा के अनुरूप जो वस्तु प्राप्त नहीं होने लगती तो हम क्या होते हैं, धीरे धीरे दुखी होने लग जाते हैं। और प्रभुपाद जी तो यहाँ तक लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि दुख का कम होना ही सुख है, लेकिन इस दुख और सुख से परे जो वस्तु है, जिसे इस संसार की कामनाएं, संसार की वासनाएं, हमारे इच्छाओं के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। हम किसी भी अवस्था में हों, कैसे भी हों बाहर से, लेकिन आनंद क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त करने के लिए हमें इच्छाएं नहीं करनी पड़ती। जैसे अग्नि है तो अग्नि स्वयं प्रकाशित है, अग्नि के अंदर से स्वयं ऊर्जा निकल रही है, अग्नि स्वयं ताप प्रदान करता है, उष्मा प्रदान करता है। उसी तरह क्या होगा कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो हम आत्मा है, उसके अंदर से आनंद स्वयं प्रस्फुटित होता है। वो आनंद स्वयं प्राप्त करता है सेवा के माध्यम से। वो सेवा कैसे होती है, कृष्ण के माध्यम से। कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो वहाँ से हमें आनंद प्राप्त होता है। उनकी सेवा हम कैसे करते हैं, शांत भाव से करते हैं। उनकी सेवा हम साख्य भाव से करते हैं, उनकी सेवा वात्सल्य भाव से करते हैं, उनकी सेवा हम माधुर्य भाव से करते हैं। उनकी सेवा हम जिस भाव से करते हैं उसी प्रकार हमें आनंद प्राप्त होता है। और वो आनंद की जो अनंत माधुरी है, जो आनंदाम बुद्धिवर्धनम है, वो कौन है, केवल और केवल हमारे श्री कृष्ण है। जहाँ पर आनंद निरंतर बढ़ता जाए। नारद भक्ति सूत्र में कहा जाता है कि प्रति क्षण वर्धमानम, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो हर क्षण बढ़ना चाहिए। लेकिन हम संसार में क्या देखते हैं, कोई चीज़ हमें वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो उसका सुख, उसका आनंद धीरे धीरे घटने लगता है। ये संसार का सुख है। आप ये समझ सकते हैं कि हमें आध्यात्मिक चीज़ प्राप्त हुई है या भौतिक चीज़, तो आप देखेंगे उसे जब तक उसे आपको वस्तु या हमें वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर बहुत होती है। लेकिन जैसे ही वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसका आनंद, उसका सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो चीज़ हमें प्राप्त करके जिसका आनंद कम हो रहा है, वो भौतिक वस्तु है। और जो वस्तु प्राप्त करके जिसका आनंद हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, प्रति क्षण बढ़ता हो, उसे आध्यात्मिक वस्तु समझना चाहिए। और परम आध्यात्मिक वस्तु कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अखिल रसामृत सिंधु हैं, जिसमें तीर्ण माधुरी विशेष रूप से भगवान कृष्ण में ही पाई जाती है। न भगवान विष्णु में पाई जाती है और न भगवान श्री रामचंद्र में। वो क्या है, रूप माधुरी। उनका जो रूप है, उनका जो लावण्य है, हर क्षण बढ़ता है। वो अपना स्वरूप अपने ही फर्श में देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि ये सुंदर सा बालक कौन है, ये श्याम वर्ण का बालक कौन है जो इतना सुंदर दिख रहा है। उनके अंदर जो गुण है, उसका बखान वो स्वयं नहीं कर सकते। राधा रानी उनके गुणों का बखान करती जाती हैं, लेकिन कभी कर नहीं पाती। अनंत फनों से, अनंत मुखों से, अनंत शेष उनके गुणों की माधुरी का गान कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। फिर है लीला माधुरी। अनंत लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के। अनंत बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, अनंत लीलाएं करते हैं। भगवान वृंदावन में होते हैं तो वहाँ पर भी अनंत लीलाएं चलती रहती है। प्रति क्षण अलग अलग लीलाएं होती हैं और हर लीला में अलग अलग आनंद आता है हम सबको। तो ये तीन जो माधुरी है भगवान की, रूप माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी, ये क्या है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। ये हर क्षण बढ़ता जाता है। फिर क्या है, प्रतिपदम। प्रतिपदम मतलब प्रत्येक कदम पर बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं होता कि अब कोई चीज़ हमें प्राप्त हो गई, हम उसे भोगना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे कम हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो एक गुलाब जामुन दीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। 2 दीजिए, अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही 5 से ऊपर जाएगा तो बोलेगा अब बस कीजिए। अब वो आनंद उसे आना कम हो जाएगा। 10, 12, 15 आते आते वो गुलाब जामुन खा करके उल्टी करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन उसे आनंद आना धीरे धीरे कम हो जाएगा।
लेकिन भगवान के साथ क्या है, हम जितना भगवान के लीलाओं को, गुणों को, माधुरी को जब सुनते हैं, उनके नाम को कीर्तन करना आरंभ करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। वो भी कैसे बढ़ते हैं, प्रतिपदम, प्रत्येक कदम में पूर्ण अमृताम स्वादनम। कैसा है, पूर्ण अमृत है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अमृत है, पूर्ण अमृत है, जो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जो कृष्ण है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं, उनकी नाम जो है, उनकी लीला जो है, उनके धाम जो हैं, वो सब पूर्ण माने जाते हैं। आस्वादनम, जिसका हम लोग क्या करते हैं, आत्मसनपनम, आत्मा का स्नान हो जाता है। इतना आनंद है। किसमें आनंद है, तो केवल वो जो श्रेय केरो चंद्रिका रूपी जो वितरण होता है, जिसके कारण हमारी आत्मा पूर्ण रूप से स्नान करने लगती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, उस आनंद में डूब जाती है। उस आनंद के सरोवर में जीवात्मा डूब करके भगवान की सेवा में, उनकी प्रेम माधुरी में आनंद प्राप्त करता है पूर्ण रूप से। नख से लेकर के सिख तक वो पूरा भगवान कृष्ण के आनंद में डूबा होता है। सर्वात्म सनपनम परम विजयते, संपूर्ण निर्मल होने से वह सुख, स्वसुख जो होता है वो मिट जाता है। जब हमें अपने स्वसुख की इच्छा मिट जाएगी तो समझ जाना चाहिए हम सर्वात्म सनपनम, पूर्ण रूप से हम शुद्ध हो गए हैं। कैसे शुद्ध होते हैं, तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम चित्तरूपी मार्जन से भव महादावाग्नि को बुझाते हुए श्रेय कैरव चंद्रिका अपने हृदय में कमल रूपी कुमुदनी को जो कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश से विकसित करते हैं, और विकसित करने के बाद विद्या रूपी महामाया, योग माया के शरण में जाते हैं, अविद्या से बाहर निकलते हैं, तो हम रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी के आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं और संपूर्ण रूप से हम डूब जाते हैं। और डूब जाने के बाद हमारी आत्मा, हमारी इच्छा, हमारी चेतना केवल और केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब प्रयास करती है, चेष्टा करना आरंभ करती है, तो क्या है, सर्वात्मन सनपना, हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब हम अपने सुख की इच्छा करते हैं, स्वसुख इच्छा जब हम करते हैं, इंद्रिय सुख इच्छा जब हम करते हैं, तो उसको काम बोलते हैं। लेकिन कृष्ण प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, जब हम कृष्ण के इंद्रियों को सुख की पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण को कैसे आनंद मिले, उनको कैसे सुख मिले, तो यही प्रेम का स्वरूप है। तो वही सर्वात्मन सनपनम, जिसमें संपूर्ण निर्मल होने के बाद हम स्वसुख की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, केवल और केवल श्री कृष्ण के कीर्तन के माध्यम से हम इन सातों चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चित्त का मार्जन भी होगा, भव महादावाग्नि से निकलेंगे, श्रेय रूपी कैरव चंद्रिका हमें प्राप्त होगा, अविद्या को छोड़ करके विद्या को प्राप्त करेंगे, आनंद जो है प्रतिक्षण बढ़ता जाएगा, और हम जिसका पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं। पूर्ण आस्वादन यही हो सकता है कृष्ण के पास, क्योंकि राम के पास भी वो माधुरी नहीं है, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, और भगवान विष्णु के पास भी नहीं। जो पूर्ण माधुरी है, पूर्ण आनंद है, वो कृष्ण के पास ही उपलब्ध है। इसलिए तो गोपियाँ और ग्वाल बाल सब क्या करते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं। जब गोपियाँ ढूंढ रही थी भगवान श्री कृष्ण को रास में अप्रकट होने के बाद, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं प्रकट होते हैं भगवान विष्णु के रूप में, और कहते हैं आप किसे ढूंढ रहे हैं, तो राधा रानी कहती है कि वो सांवला सा है जो बांसुरी बजाता है और मोर पंख धारण करता है और टेढ़ा खड़ा होता है वृक्ष के सहारे से, उसे आपने देखा है। मतलब राधा रानी भगवान विष्णु को भी देख करके आकर्षित नहीं होती। और वहीं लक्ष्मी देखिए अपने भगवान विष्णु को छोड़ करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बेलवन में तपस्या करती हैं। तो कृष्ण की माधुरी जो है वो अनंत है, इसलिए आनंदाम बुद्धिवर्धनम पूर्णामृतास्वादनम, जहाँ हम उस आनंद को पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकते हैं, वही तो एकमात्र कृष्ण है। और ऐसा करने से क्या होगा, सर्वात्मन सनपनम, हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएंगे और कृष्ण के ही सुख की इच्छा रखेंगे और कृष्ण का कीर्तन करेंगे। तो परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो यह है पहला श्लोक का अर्थ।
तो हमें भगवान श्री कृष्ण की क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन, संग में बैठ करके कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन क्या है, जो अपनी कीर्ति के लिए नहीं, भगवान की कीर्ति के लिए जो किया जाता हो वो कीर्तन कहलाता है। और जब कोई साथ में बैठ करके जब कीर्तन करता है तो उसे संकीर्तन कहते हैं। इसलिए हम और आप सभी बैठ करके भगवान के गुण, लीला, माधुरी आदि का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और अगर कुछ याद आया हमें तो इस श्लोक के बारे में बताऊंगा, नहीं तो कल से हम लोग दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नाम की महिमा को प्रस्तुत करते हैं। और वो नाम माधुरी क्या है, वो नाम कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।